हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से जिन लोगों को फूड पॉइजनिंग यानी बाहर का खाना खा करके पेट डिस्टर्ब हो जाना, उल्टियाँ आना, लूज मोशन होना और दर्द भी होना, तो ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम हो जाती है। घर में तो खा कर भी कुछ नहीं होता, बाहर का पता नहीं चलता कि कैसा है, तो वो खा करके हो जाता है और मिस मैच भी हो जाता है कि कॉम्बिनेशन भी हो जाता है कि ठंडा गर्म एक साथ खाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम पड़ जाती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द बहुत तेज़ हो जाता है, एब्डोमेन पेन भी होता है, स्टमक पेन भी होता है और मतलब उनको बेचैनी बनी रहती है, तड़प रहते हैं। उसकी वजह से कभी भी इतनी इमरजेंसी होती है कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं लोग। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ये TCM के पॉइंट है, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। और TCM बियॉन्ड मेरिडियन का चार्ट ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर आपको ईजीली मिल जाएगा। इसके लिए ज़रूरत होती है आपको डॉक्टर टेप की, इसे पेपर टेप और सर्जिकल टेप भी कहते हैं। स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, क्योंकि इस टेप से स्किन में एयर पास हो जाती है, बाकी टेप एयर को बंद कर देंगे। तो सेलो टेप तो बिल्कुल नहीं यूज़ करिएगा। और ब्यूल मैग्नेट जो एक तरफ से वाइट एक तरफ से येलो होते हैं, ट्रांससीडेंट का काम करते हैं, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जिनके पास ब्यूल मैग्नेट नहीं है वो लोग मेथी दाना लगा करके अपना ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है। विद इन 5 मिनट आपको रिलीफ मिल जाएगा। कितनी भी इमरजेंसी हो, ये पॉइंट को लगाते ही आपको बहुत तेज़ी से रिलीफ मिल जाएगा। बस लोकेशन थोड़ा सही रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पॉइंट को कलर नहीं लगाना है, या तो मेथी दाना लगाइए या ब्यूल मैग्नेट लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। इस पॉइंट का मैं लोकेशन बता रही हूँ और दोनों हाथों में लगाइएगा। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हमारे इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट में जैसे सेंटर वाला हिस्सा है, तो ये जैसे हम यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे तो ये आता है P6 और पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है, और P9 लास्ट पॉइंट है, पेरिकार्डियम का लास्ट पॉइंट है। P9 P6, फिर ये आता है स्प्लीन मेरिडियन का SP6 और स्प्लीन मेरिडियन का ये आता है SP9, इंडेक्स फिंगर की तरफ आ जाता है। 6 के बाद ये 9 इस तरफ आ जाता है। तो ये देखिएगा, 6 के बाद 9 इस तरफ आ गया। ये भी मिडिल जॉइंट से ऊपर है, ध्यान रखिएगा इंडेक्स फिंगर की तरफ। तो इस SP6 SP9 4 पॉइंट हो गए। अब हमारे पास पॉइंट बैक साइड आ जाता है। बैक साइड देखिएगा, पहले तो मिडिल फिंगर में ले लेते हैं। जो मिडिल जॉइंट है इसी से स्लाइटली ऊपर अपर जॉइंट की तरफ चलेंगे तो ये हमारा जैसी यहाँ से कोई भी चीज़ से मूव करेंगे तो यहाँ की रुकेगी। इसको गॉल ब्लैडर 34 GB34 5वां पॉइंट। फिर हमारे इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट में थंब साइड देखिए, ये जो आती है ये वाली लाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन के आते हैं, पॉइंट आते हैं। तो ये LI11 लार्ज इंटेस्टाइन का 11 पॉइंट है, 6वां पॉइंट हो गया। अब 2 पॉइंट हमारे रिस्ट की तरफ से, जैसे एक तो पहले हमारे जो सेंटर में गड्ढा है ये देखिएगा, यहाँ से हम अगर आप 2 उंगली रखेंगे तो आप गड्ढे पे से रखिएगा, जो बीच में गड्ढा महसूस करिएगा रिस्ट में बीच वाला। हाँ, और इसी को अगर हम सीधा चलेंगे तो देखिएगा हमारा जो मिडिल फिंगर का हाफ होता है ना, इस तरह से ये इस तरह से टच करती है। तो ये हमारा UB20 पॉइंट है, यूरिनरी ब्लडर का 20 पॉइंट है। और ये GV9 है, गवर्निंग मसल का 9 है। ये हमारा आता है रिंग फिंगर की तरफ, ध्यान रखिएगा ये रिंग फिंगर की तरफ आता है इसमें, और इसमें थोड़ा सा ही डिस्टेंस है इस लाइन में। या तो GV9 यहाँ ले लीजिए, नहीं तो GV9 यहाँ पर भी ले सकते हैं, दोनों जगह का ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ आता है यहाँ आता है, तो देख लीजिए। अगर ज़्यादा इजी लगाना ये ठीक रहता है, ये इजीली मिल जाता है। अगर किसी को यहाँ से पता है तो वो यहाँ से लगा सकता है। जो थंब का लोअर जॉइंट होता है ना, इसमें सेंटर में थोड़ा सा गड्ढा जैसा दिखता है, इसी से चलेंगे ना तो ये सेंटर में हमारे रिस्ट की तरफ लास्ट आ जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट रुक जाता है। इसको कहते हैं GV9। या तो आप यहाँ ले लीजिए, अगर लोकेशन यहाँ से डिस्टर्ब समझ में नहीं आ रही है तो ये ज़्यादा ईजी है। देखिए ये सेंटर का है, इसी से ऐसा रखिएगा, कोई मतलब इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये लाइन आ गई हमारी। तो गवर्निंग मसल का 9 ये पॉइंट हो गया। तो टोटल 8 पॉइंट है, सबको सीडेड करना है। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा, पेपर टिप में ब्यूल मैग्नेट येलो दिखनी चाहिए, इसका अपोजिट कलर वाइट होता है। मैं एक पॉइंट पे लगा के दिखा दे रही हूँ, पॉइंट को कलर नहीं लगाइएगा, ठीक है। कलर लगाने का अलग हिसाब होता है और वो टाइम ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है।
तो ये देखिए बियोल मैग्नेट हमने लगा ली, ये बियोल मैग्नेट येलो दिख रही है, सीडेड हो गया। अब जिनके पास बियोल मैग्नेट नहीं है वो मेथी दाना इस तरह से पेपर टिप पे लेंगे। अब देखिए मैंने इस हाथ में कोई कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं इस मेथी दाने को अप्लाई कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने मेथी दाना अप्लाई कर दिया है। चाहे बियोल मैग्नेट हो चाहे मेथी दाना हो, 12 से 14 घंटे लगा कर रखिएगा। मेथी दाने का पहली बार प्रेशराइज कर दीजिएगा 5 बार, सारे एक एक करके दानों को, ठीक है, एक एक सीड को। और जब भी टाइम मिले इस मेथी दाने को प्रेशराइज कर दीजिएगा। और इन पॉइंट को कम से कम, जैसे आप लगाते हैं तो थोड़ा रिलीफ हो ही जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएंगे, मगर पूरी तरीके से थोड़ा जो भी इन्फेक्शन पेट के अंदर आ चुका है ना, तो इसको कम से कम 3 दिन तो ज़रूर लगा लीजिए। और अगर आप बाहर खाते रहते हैं इन जनरल, तो इसको थोड़ा सा 5-6 दिन लगा लीजिए, ताकि आपका स्टमक स्ट्रॉन्ग हो जाए और दोबारा इन्फेक्शन की वजह से डिस्टर्ब ना हो। इस चीज़ को ये स्ट्रॉन्ग भी बना देता है। तो देखिए बाहर का खाना कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कुछ लोगों की आदत ही बाहर खाने की होती है, तो उसकी वजह से स्टमक बहुत ज़्यादा, स्टमक जो ऑर्गन होता है, लीवर होता है, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और पता नहीं चलता, और आगे चल के क्रिटिकल केस हो जाता है। तो इस सब चीज़ से बचिएगा और ज़रूरत से ज़्यादा चाय भी नहीं पीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीजिएगा, क्योंकि ये भी डिज़ीज़ को बनाने का काम करती है और इम्यूनिटी लो भी करती है ज़रूरत से ज़्यादा चाय और कॉफ़ी, क्योंकि अननेसेसरी बॉडी को आप देते जा रहे हैं जो उसकी ज़रूरत नहीं है। और पानी अच्छे से पीजिएगा, खाने के साथ पानी नहीं पीना है। जाड़ों में पानी अगर ठंडा नहीं पी पा रहे हैं नॉर्मल वाला टेम्परेचर का, तो उसे आप गुनगुना करके पी लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा मौसम हो रहा था तो ठंडक ज़्यादा हो जाती है और पानी पीने में थोड़ा हिचकिचाहट है कि ठंडा है ठंडा है ठंडा है, तो उससे अच्छा गर्म करके पी लीजिए। और अगर चाय पीने का मन कर रहा है, 2 बहुत होती है दिन भर की, 2 से 3 बहुत होती है, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी जगह पानी को गर्म करके गुनगुना करके उसको चाय की तरह पीजिएगा। और जब भी खाना खाइए मस्टर्ड ऑयल घी मक्खन में खाइए, रिफाइंड ऑयल नहीं खाइएगा, रिफाइंड ऑयल खाने से बचिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि आयुर्वेद एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करा जा सकता है, क्योर करा जा सकता है, कंट्रोल करा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती, नेचुरल तरीके से। थैंक यू।